धरना ये किसके खिलाफ है? सरकार के खिलाफ है कि ब्रिजभूषण? ब्रिजभूषण के खिलाफ है हमारा, सरकार के खिलाफ थोड़ी ना है। तो हरियाणा की बेटी होती है, अगर उनके साथ कुछ गलत हो जाता है वो तो उसी टाइम पटक नहीं देते। एक बार उसका मत देख लो जिसके ऊपर इतने पहला ही केस चल रहे हैं। पहलवानों का इस्तेमाल हो रहा है क्या? पहलवानों का इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल आपने सही पकड़ा है। जो आरोपी है उन्होंने ये शब्द बोले गए हैं कि अगर मोदी और अमित शाह जेपी नड्डा अगर बोलेंगे तो मैं इस्तीफा दूंगा। पहलवानों का आंदोलन ही खराब टिकैत साहब ने और नेताओं ने आके किया मैन। तो हरियाणा की बेटी होती है, अगर उनके साथ कुछ गलत हो जाता है वो तो उसी टाइम पटक नहीं देते, और वो तो इतने सालों तक किक करो। एक बार उसका मत देख लो जिसके ऊपर इतने पहला ही केस चल रहे हैं, और उसके बाद ये चीज़ें सब उन आवाज़ उठाई, उसके बाद भी लोग उसमें तो नेगेटिव चीज़ काट गाड़ी लावा है कि भाई इतना लेट क्यों, इतना अब तक क्यों नहीं बोला। क्योंकि हम इसे देश में पैदा हो रहे हैं जहाँ महिलाओं को बहुत सम्मान से और इज्जत से देखा जाता है, और छोटी सी भी कुछ चीज़ हो जाती है तो परिवार में, पड़ोस में, हर तरीके से गांव में देख कर भाई लोग क्या बोलेंगे, बहुत सारी लड़कियां चुप हो जाती हैं। लेकिन इन 7 लड़कियों ने हिम्मत दिखाई है कि भाई हम इसके खिलाफ ऐसे जो ऐसे लोग हैं, जो आने वाला हमारा भविष्य होगा बेटियों का, वो ख़राब ना हो। और इसी वजह से मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, एक एमपी को बचाने में इतना सब कुछ हो रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति का आज ही मैं न्यूज़ देख रहा था, उनके ऊपर जो ट्रम्प थे उनके ऊपर एलिगेशन लगे सेक्सुअल हरासमेंट को, उनको जेल में डाल दिया। लेकिन हमारे देश का कानून पता नहीं क्यों बार बार में जो पुलिस है, सरकार है, क्यों अभी तक कार्रवाई नहीं होने दे रही। यूं कहा जा रहा है भी अभी आप इंतजार नहीं कर रहे, FIR होना था, अभी पूरी जांच हो रही है, जांच का तो थोड़ा इंतजार होना चाहिए। FIR किस तरह हुई है? FIR अगर नॉर्मल आदमी होता तो 6 दिन का वेट करते। FIR सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में हुई है, और वो जांच की वो बात करें, आज 28 तारीख में हुई थी, और आज कितने दिन हो लिए वो देख लो आप। आपका जो ये प्रदर्शन है, धरना है, ये किसके खिलाफ है? सरकार के खिलाफ है कि ब्रिजभूषण? ब्रिजभूषण के खिलाफ है हमारा, सरकार के खिलाफ थोड़ी ना है। क्योंकि ये लड़ाई कुश्ती फेडरेशन के उसमें है, जो उन पे एलिगेशन लगे हैं, उन्होंने जो लड़कियों के साथ जो बदतमीजी कर रखी है उनके खिलाफ। इस वक्त न्यूज़ 1 इंडिया की टीम जंतर मंतर पर मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे देश के जवान हैं वो अपनी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर कितने दिनों से बैठे हैं। हमारे देश के पहलवान इतने दिनों से आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को अनसुना किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत से लोग हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या लगता है कि ये जो धरना है, ये जो प्रदर्शन है, ये सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है। आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन में समर्थन के लिए आए हैं? हाँ जी। ये कहा जा रहा है कि धरना प्रदर्शन जो है ये काफ़ी दूर तक चलेगा और इसका मकसद कुछ हो। देखिए, हमारी जो बहनें पहलवान हैं, साक्षी मलिक जी हैं, जो हमारे देश में एक बेटी और एक बहन देश में पूरा मेडल लेके आती हैं और भारत का, पूरे विश्व का अगर नाम रोशन करती हैं, और जब सरकार जब उसको कॉपी पे बुलाया जाता है कि साक्षी मलिक आप लेके आए हो मेडल, आइए, उनके साथ चाय पे बुलाया, उनको कॉपी फ़ोटो खींचा जाता है, उनके साथ सेल्फी लिया जाता है, और उनके साथ में ये दिशा की जाती है, हैं? और ये आज वो जो बैठा जाए, इनको जो है विभूषण जो आरोपी है, उन्होंने ये शब्द बोले गए हैं कि अगर मोदी और अमित शाह जेपी नड्डा अगर बोलेंगे तो मैं इस्तीफा दूंगा। और ये फिर बात बोल रहे हैं कि मैं आरोपी नहीं हूँ। जब पता है जो कोई केस करता है तो उसको पहले उठा दिया जाता है, उसके बाद FIR दर्ज होती है, जाँच होती है, उसको कोर्ट में पेश किया जाता है, उसको कोर्ट पेश करके उसको जब उनको जेल में डाला जाता है। प्रक्रिया सही नहीं अपनाई जा रही है। जी जी। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, खासतौर पर टिकैत साहब ने भी कहा था कि आप ट्रैक्टर लेकर के आइए। जनता यूँ समझना चाहती है कभी यहाँ तो हम गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए बैठे हैं, उसमें ट्रैक्टर क्या करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ टिकैत साहब को इसमें इंटरेस्ट लेकर इनका आंदोलन खराब कर रहे हैं। पहलवानों का आंदोलन ही खराब टिकैत साहब ने और नेताओं ने आके किया मैन। दूसरी बात, जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद आदेश किए हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, कमेटी गठित कर दी, तो हम लोग भारत देश के वासी हैं, भारत के नाम पे हम खेलते हैं, तो हमारे को सुप्रीम कोर्ट पर और कमेटियों पर पहले भरोसा करना चाहिए और ये देखना चाहिए, अगर वो दोषी पाए जाएं तो उनको जेल भेज देना चाहिए। जांच के आदेश तो सुप्रीम कोर्ट ने दिए, ना कि किसी और ने दिए। कह रहे कि आम जनता के लिए कानून अलग है और दूसरों के लिए अलग है, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा? देखिए, ये कोई हर आदमी तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाता,
और हर आदमी, ये आपकी बात में सहमत हूँ कि आम आदमी के लिए अलग है और एक आदमी के लिए अलग है, क्योंकि पहले भी ऐसे कई केस हुए हैं, जैसे ब्रजभूषण सिंह ही नहीं और भी केस हुए हैं, इसमें जांचें हुई हैं, उसके बाद अरेस्टिंगें भी हुई हैं और बहुत सी ऐसा भी हुआ है, जांचें हुई हैं और निर्दोष भी लोग साबित हुए हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि पूरे देश में हर व्यक्ति का खिलाफ कोई भी इस तरह का मुकदमा पंजीकृत होता है तो उसकी जांच पहले होना चाहिए, बाद में अरेस्ट होना चाहिए। अगर हम लड़कियों की बात करें, उनकी मनोदशा की बात करें, तो अगर उनके ऊपर कुछ बुरा बीतता है, बहुत जहमत करके आवाज़ उठाने के बाद ही वो यहाँ तक पहुँचती हैं, तो उनकी मनोदशा को क्या नहीं समझा जा रहा है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने, लेकिन मेरा इसमें मानना दूसरा है। यदि इन बहनों के साथ या हमारे महिला पहलवानों के साथ ये सब कुछ हो रहा था, बताते हैं बहुत समय से हो रहा था, तो उस समय इन्होंने ये आवाज़ क्यों नहीं उठाई और आज ही ये आवाज़ क्यों उठाई जा रही है? मेरा ये मानना है कि ये पहलवान बहुत अच्छे पहलवान हैं, नामी ग्रामी पहलवान हैं। इनके पीछे पहलवानों का इस्तेमाल हो रहा है क्या? पहलवानों का इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल आपने सही पकड़ा है। और मैं ये कहता हूँ कि इसमें ये इमेज मानना हो सकता है कि इनको अच्छा लग रहा हो, वाह हो रही है थोड़ी देर के लिए, लेकिन कुल मिला के भविष्य कोई बहुत बड़ी या बड़ा नहीं है। दूसरी बात आई जो भी वो नेताजी का नाम ले रहे थे अभी, शिवचरण ब्रजभूषण शरण, बात यह है सरकार ने जांच बैठा दी है, अगर वो कहीं पाए जाते हैं तो बिल्कुल मैं भी कहता हूँ निलंबित होने चाहिए, लेकिन अभी तक कोई जांच में इस प्रकार का कुछ वो नहीं आया है। और इस प्रकार से आंदोलन, चलिए आंदोलन खाली अकेले पहलवान करें, कोई दिक्कत नहीं होती है। पहलवानों को किसान भी आकर के दे रहे हैं, कांग्रेस भी आ रही है और भी लोग बाहर के बैड एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसको बढ़ावा दे रहे हैं, यानी बैकिंग कर रहे हैं। अगर ये वास्तव में ईमानदारी से और अपने उस पर लड़ें तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे तो आवाज़ उठाने के लिए आए थे ना पहलवान, तो यहाँ तो खेला हो गया, यहाँ तो राजनीतिक दल पहुँच गए। ये ठीक हो रहा है क्या? जैसे कि अभी आपने कहा कि ब्रजभूषण के ऊपर जांच चल रही है, जांच अगर यही जो हादसा किसी आम व्यक्ति के साथ होती तो उसको पहले पुलिस अरेस्ट करती। पोस्को एक्ट के मुताबिक ये मामला होता है कि पहले उसे अरेस्ट करा जाए, उसके बाद वो समझ गए राजनीतिक दलों का यहाँ आना ठीक है क्या? ये क्या इंगित करता है? राजनीतिक दल, देखो अगर बहन बेटियों का मामला आ जाता है तो वो अगर एक घर की बेटी है तो पूरे गांव की बेटी, पूरे देश की बेटी है, वो देश की बेटी और वो आम खिलाड़ी जो है, नेशनल खिलाड़ी है, उनके लिए अगर उनका ऐसे रोडों पे बैठना अगर ऐसा होगा तो देश को क्या मैसेज जाएगा? देश की इतनी बेटियां हैं जो आवाज़ ही नहीं उठा रही, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? केरला में क्या कुछ हो रहा है, अभी तो फिल्म के माध्यम से दिखाया है ना, तो तमाम ये राजनीतिक दल उनके बारे में बात क्यों नहीं करते? फिल्म ही रहने दीजिए ना, राजनीतिक मुद्दे से मत जोड़ो ना फिल्म को। फिल्म है काल। तो ये मुद्दा एग्जिस्ट नहीं करता जो केरला का मुद्दा? नहीं, केरला का मुद्दा वो फिल्म में कन्वर्ट करके क्यों दिखाया जा रहा है उसको फिल्म को जो है कोई तो हकीकत दिखाएगा, नहीं, हकीकत दिखाएगा। हकीकत तो हर चीज़ में दिखाई गई है? यूपी में आ जाओ आप, यूपी में कहाँ महिला पीड़ित नहीं हुई, ये बताइए पहले, कहाँ इंसाफ मिला उनको? है मनीषा वाला कांड हुआ, उसमें आज तक क्या किसने इतनी आवाज़ उठी? क्या हुआ उसमें? है बिल्किस बानो का क्या हुआ? मैं आपसे यूँ समझना चाहती हूँ, अभी जो दक्षिण राज्यों में जो हो रहा है लड़कियों के साथ, उनके लिए ये जो विपक्षी दल हैं उनके लिए क्यों नहीं? पहले अपने एरिया को तो देख ले, बाद में एरिया अपना नहीं है, भारत का हिस्सा नहीं अपना। पहले जो यहाँ पर बैठे हुए, जो मुझे प्रेजेंट में वर्तमान में यहाँ बैठे हुए हैं, उसको तो देख ले। ये दिखाएंगे आप? पहले ये दिखा सकते हैं आप? तो दिखाइए अपने चैनल पे। बिल्कुल, हम तो दिखा रहे हैं। हाँ तो ठीक है, इसको नाम के इसको दिखाए। हम तो जो है बहन बेटियों के समर्थन में आए, और आगे अगर हमें यहाँ रोज भी आना पड़े, 10 दिन भी आना पड़े, सालों साल भी बैठे पड़े, तो हम एक आम नागरिक के हैसियत से यहाँ पूरा अपना बहन बेटियों के लिए संघर्ष करेंगे दिन और रात। जो ये तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या लगता है ये कि इक्वली सबकी आवाज़ उठा रहे हैं या फिर चुनिंदा मुद्दे हैं कि जहां पर लगेगा कि माइलेज मिलेगा? मैडम नहीं, सबकी आवाज़ उठा रहे हैं। और मैं तो मैडम चुनिंदा मुद्दे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2012 में किरण नेगी का एक केस हुआ था, उसका भी इसी तरह मर्डर हुआ था जैसे निर्भया का हुआ छावला में। उसको आज तक न्याय नहीं मिला, उसके तीनों आरोपी बरी हो गए हैं। मैं भी गया था उसमें द्वारका कोर्ट में, उसकी पेशगी में, उसको न्याय नहीं मिला। वहाँ पर तब उस समय कोई भी विपक्षी पार्टी नहीं आई थी। आज ये केवल इसको एक मुद्दा बनाने के लिए हो रहा है सब कुछ। मैडम एक सवाल है कि अगर आप न्याय लोग मिलना इतना मतलब इतना कवरेज करते हो, इतने सारे मीडिया वाले हो, लेकिन जब हम टीवी खोलते हैं देखते हैं तो आप लोग मतलब इनको दिखाते नहीं हो। जो रियल है वो मैं सच बोल रहा हूँ मैडम। मतलब बस मुझे इतना बता दो कि आप लोग जो रिकॉर्ड, मेरे भाई मन्ने न्यू बता दे कि कितना एक्टिव है टीवी पे। मैडम मैं तो मेरी पूरी फैमिली तो दिन रात देखती है मैडम। मैं ये बता रहा हूँ जो 100 कवरेज दिखाते हैं ना एबीपी न्यूज़ पे, 100 फिर मेरी बात सुन ले, तेरे पास जानकारी गलत से है।
मैडम नहीं दिखाते, मैं खुद बता रहा हूँ। हम पहलवानों की तो यहाँ पे क्या करना है ऐसे, हम पहलवानों की बात उठाने आए। तो बात मैडम आपकी सही है, आप दिखाते हो, वो दिखाते, लेकिन जिस हिसाब से जो चैनल हम देख रहे हैं उस पर भी नहीं दिखा रहा, एबीपी न्यूज़ पे नहीं दिखाता, इंडिया टीवी पे नहीं दिखाता, जी न्यूज़ पे नहीं दिखाता। न्यूज़ वन इंडिया देखा है? मैडम अब जरूरी थोड़ी ना है। जिसकी तुम बात कर रहे हो वो नहीं दिखाएगा। वो मेरे देश का मीडिया नहीं रहा, वो तो मेरे देश का नासूर बन चुका है, वो मेरे देश का कैंसर बन चुका है। देखिए जो भी कुछ है बात हम बता रहे हैं कि देखिए आप सच्चाई में आपको धन्यवाद देता हूँ आपके माध्यम, आपकी जो न्यूज इंडिया जो चैनल है न्यूज वन इंडिया, मैं धन्यवाद देता हूँ आप दिखा रही हैं, ठीक है, किसी और चैनल की बात नहीं कर रहा, आपको धन्यवाद देता हूँ, आप दिखाइए। और जो सच्चाई में पहलवान जो महिलाओं सच्चाई तो आप लोगों से पूछने आए हैं। हाँ तो आप हम लोग इसीलिए यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं, जब तक महिलाओं को का सम्मान नहीं मिलेगा, जब तक महिलाओं की आवाज़, जब तक जो आम जनमानस का क्या होगा, जब ये महिलाएं, जब मेडलिस्ट महिलाओं के साथ ऐसे हुआ है तो आम जनमानस का क्या होगा। मेरे भाई किससे तुम किससे? मैं राजस्थान से हूँ, जयपुर से हूँ, और किसान आंदोलन में राजस्थान हरियाणा पश्चिमी पिज्म के सेक्रेटरी रहा था 1 साल तक। दुर्भाग्य से किसान आंदोलन तो और पहलवानों का आंदोलन तो बहुत अलग है। जी मैडम, अलग तो आपके लिए हो सकता है या देश के लिए कुछ तत्वों के लिए हो सकता है, लेकिन किसान, नौजवान और पहलवान एक ही कम्युनिटी से आते हैं, एक ही वर्ग से आते हैं, एक ही समुदाय से आते हैं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं। आप कभी किसी भाई ने देखा होगा कोई नेता का बेटा पहलवान? नहीं। नेता का बेटा कोई सैनिक देखा होगा? नेता का बेटा कोई पुलिस कांस्टेबल देखा होगा? नेता का बेटा अच्छा मेरे भाई मेरी बात सुनो, बार बार इन बेटियों ते बार बार हर कोई एक ही सवाल कर रहा है। अभी इतने पहले ते आवाज़ क्यों नहीं उठाई, इतने टाइम तक सहती क्यों रही है, जबकि हरियाणा की बेटियों की बात, मैं खुद हरियाणा से हूँ, हरियाणा की बेटियाँ सहती नहीं जी, उसी टाइम जवाब देती हैं, उसी टाइम जवाब देती है। सवाल पूछना ठीक है क्या उन बेटियों? देखिए, ये जो हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था के अंदर लड़कियां कहीं ना कहीं शोषण का शिकार होती है, तो लोक लाज के डर से उनको दबाया जाता है कि हमारी बदनामी ना हो। और मैं धन्यवाद देना तो चाहूँगा, हमारे लिए स्टार चेहरे हैं, अगर ये बेटियां आवाज़ नहीं उठाएंगी तो कौन आवाज़ उठाएगा? तो ये पिछले 12 साल से उसी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। लोक लाज के डर से उनको कहीं ना कहीं सामाजिक संरचना है वो हमारी ऐसी है कि उनको दबा दिया जाता है, और उस सामाजिक संरचना का शिकार ये बेटियां हुई है। धन्यवाद देना चाहूँगा विनेश फोगाट जी का, साक्षी मलिक जी का, जिन्होंने आवाज़ उठाकर पूरे देश को ये संदेश दिया है कि शोषण करने वाला व्यक्ति अपराधी होता है, शोषित व्यक्ति अपराधी नहीं होता है। मैडम एक सवाल है, एक मिनट, प्रधानमंत्री को ये दिख गया कि ये मतलब मेडल लेकर के आए हैं, लेकिन अभी उनको ये नहीं दिख रहा कि ये बैठे कहाँ पे हैं। मतलब वो अपनी पार्टी के एक बीजेपी सांसद हैं, ठीक है, उनको मतलब उनके बारे में ये धरना किसके खिलाफ है? सरकार के खिलाफ है, बृजभूषण शरण सिंह? नहीं, सरकार के खिलाफ नहीं है, ये तो वो जिसने अपराध करा उसके खिलाफ है, बृजभूषण के खिलाफ है। उसको अरेस्ट करो, उसके खिलाफ कार्रवाई करो जो रियल है, क्योंकि ऐसे कोई मजाक में तो मैडम बैठेगा नहीं, ये जाहिर सी बात है। जब हुआ है, जो चीज़ हुआ है, उसमें कम से कम जो प्रधानमंत्री है हमारे देश के, उनको कुछ तो बोलना चाहिए। कुछ भी नहीं बोलना किसी को, ना सीएम को बोलना है, उनको बोलना है तो किस पे? हिंदू पे, मुस्लिम पे बोलना है, छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन पे, जिस पे बोलना नहीं है। अब ये बताओ, कल 3 घंटे की न्यूज़ चली है जी न्यूज़ पे कि पाकिस्तान में जो इमरान खान है उनको अरेस्ट कर लिया। अरे यहाँ पे जिनको हम मांग उठा रहे हैं अरेस्ट करो, उनको नहीं करना है। जो वहाँ पे अरेस्ट हो रहे हैं उनको दिखा रहे पाकिस्तान में, अरे उनसे क्या हमारा घर चल रहा है? अच्छा, कुछ सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि जो आगे आने वाले मुकाबलों को देखते हुए कुछ फैसले लिए गए थे, कुछ बदलाव लिए गए थे, उन बदलाव से कहीं ना कहीं दिक्कत हुई और ये टसलबाजी शुरू हुई है। ये ओलंपिक चैंपियन है, ये कोई छोटे मोटे चैंपियन नहीं है। किसो तुम? मैं हरियाणा से हूँ। हाँ, हरियाणा से मैं जीनता हूँ। हाँ, ये ओलंपिक चैंपियन है, ये कोई छोटे मोटे चैंपियन नहीं है। ये बोलते हैं कि ये ट्रायल नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे। ये एशियन से भी गोल्ड मेडलिस्ट है, कॉमनवेल्थ से भी गोल्ड मेडल ले चुके हैं और ओलंपिक से भी मेडल ले चुके हैं। और कोई इनके बराबर का कोई पहलवान है ही नहीं हरियाणा में। हरियाणा में क्या, पूरे इंडिया में ये पूरे देश को रिप्रेजेंट कर चुके हैं कई बार। तो मतलब इनके मुकाबले इनको नेशनल नहीं देना चाहिए। नेशनल ये भी ट्रायल दे के जाते हैं। अगर ट्रायल नहीं दे के जाते तो कहीं ना कहीं बृजभूषण पे ही सवाल या निशान खड़े होते हैं। मतलब वो क्यों इनको भेजते हैं बार बार?
ये अपने दम से जाते हैं, ये किसी के मतलब वो उससे नहीं जाते कि भाई ब्रिजभूषण ने भेजा है, किसी भारतीय सरकार ने डांस है विनेश यूं कहा था कभी उनको अनुशासनहीनता के चलते भाई बाहर भी किया था, इसके बारे में भी जानकारी हो? ऐसे झूठे एलिगेशन तो लगाते हैं सत्ता पक्ष वाले हमेशा से। इन्होंने तो ये भी कहा था कि ये आंदोलन से हुई है, ये पता नहीं क्या क्या है। जी अपना पर्सनल कोच चाहिए पर्सनल कोच रखने का अधिकार होता है वैसे तो खिलाड़ी को, पर्सनल कोच रख सकता है अपना, लेकिन जो सरकार इनको वो दे रही है ना, मतलब भाई ट्रायल है, हमेशा ये ट्रायल दे के गए हैं। बिना ट्रायल कोई नहीं जाता ओलंपिक में। अगर बिना ट्रायल ओलंपिक में कोई जा रहा है ना, बिना ट्रायल दे, हाँ हरियाणा से हूँ, ठीक है। हरियाणा की बेटियों की यही खासियत होती है कि भाई हमारी कन्नी कोई आंख बिठा के देख लेना, हम उसी टाइम जवाब दे देते हैं। इन्होंने इतना लंबा संघर्ष क्यों? हरियाणा की बेटियों की तरफ है ना, अगर मेरी बहन की तरफ है ना, कोई आंख उठा के देखेगा ना, मेरे के अंदर इतना हिम्मत है कि मैं उसकी आंखें निकालने की वो कर सकता हूँ। तो वो दूसरों की बहन बेटियों की तरफ अब ये बोलते हैं कि इन्होंने तो पैसे लेके ये किया है, पैसे ले रखा है, वो ले रखा है। कौन सा कह रहा है? मतलब ब्रजभूषण का उधर से आरोप आए है, मतलब इन्होंने तो कुछ पैसों के लिए या उसके लिए, मतलब विपक्ष इनको भड़का रहा है, विपक्ष भड़का रहा है ना, तो मैं मेरे भाई सीधा कहता हूँ, मेरी बात नहीं सुन, यहाँ पे राजनीतिक दलों का आना ठीक से के तो किससे वो उम्मीद रखे हम? राजनीति दल भी नहीं आए। पिछली बार का था, उसमें तो ना आए थे, उसमें तो खुद इन्होंने मना किया था और इसका स्वागत किया। फिर सरकार को मौका दिया था 3 महीने, अगर सरकार 3 महीने के बीच भी संज्ञान नहीं लेती ना, तो कोई तो आएगा इनको बचाव के लिए। अगर बेटियों के बचाव के लिए ना, अगर कोई मतलब सांसद आ जाता है, कोई मंत्री आ जाता है, तो वो बेटियों के लिए आया है, ना कि यहाँ पे राजनीति चमकाने के लिए। अगर इसको राजनीति बोलते ना, हम राजनीतिक लोग हैं, गर्व से कहूँ मैं राजनीति से हूँ, और हम राजनीति करेंगे अपनी बेटियों के बचाव के लिए, है ना, आदमी कुछ भी कर सकता है। तो ये पूरा धरना ये कब तक चलेगा? ये तो धरना आज की आज खत्म कर देंगे, गिरफ्तारी करो उसको। पुलिस क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही? पुलिस का क्या लगता हो? पुलिस का कहीं दामाद तो नहीं लगता हो? मतलब पुलिस की मंशा पे भी यहाँ पे सवाल कर रहे। 24 घंटे के अंदर FIR पे कार्रवाई होती है। ये तो मतलब पोक्सो के तहत हुआ है मामला दर्ज। अगर मेरे पास कोई और भी मतलब वो होता ना। ब्रिजभूषण शरण सिंह यूँ कहने लग रहा है अभी आके दूसरी भी छोरियाँ हैं, हम उससे भी बात कर लो, अरे वो कुछ कहती हो तो मैं मान लूंगा। जी हाँ, अरे एक बार इस्तीफा तो दे दो, दूसरी छोरी भी आवेगी, सब कुछ आवेगा। डराया जा रहा है उनको। हाँ, उनको डराया जा रहा है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि एक वो सिर्फ एक अखाड़े के है, ये तो सिर्फ एक उसके है, एक परिवार के है। तो मतलब इसी परिवार से क्यों पहलवान पैदा हो रहे हैं? ये जितने भाई है महिला समर्थन, आप कहाँ से हो? मैं बताता हूँ अपना परिचय। महिला समर्थन में आए, और वही महिला जो रूबिका लियाकत और सविता सिंह आती है, तो उनको गोदी मीडिया बोल के भगा देते हैं। लोग कैसा महिला समर्थन में आए हैं पता नहीं, पहली चीज़। दूसरी बात है कि जब तक यहाँ पे आम आदमी का समर्थन है तब तक ठीक है। लोग समझ रहे हैं यहाँ राजनेता लोगों का भी यहाँ पे आवा जावा होने लगा। तो कहीं ना कहीं ये जो धरना था, ये सिर्फ इन लोगों का धरना नहीं रह गया। राजनेता लोग जो है उनके कंधे पे बंदूक रख के गोलियां चला रहे। सिंपल सा चीज़ है। 24 का मैं एक चीज मैं बोल देता। अरे बावले, बेटी का मामला है, यहाँ कोई राजनीति नहीं कर सकता। ये राजनीति नहीं हो रही भाई। अंकल जी मैं अपनी बात बोलूं, फिर आप बोलना। मैं अपनी बात बोलूं। देखिए इनका, देखिए एक अंकल जी मैं बोल दूंगा। सबको अपना अधिकार है बात रखने की, है ना, तो बात तो रखने दीजिए। और सवाल तो सही है, क्या PT उषा महिला नहीं है? यूं बताओ। और सीन हो गया है, और क्या नाम है, ये राजनीति नहीं तो क्या है ये? अबे मैंने अपनी आंखों से मैंने सुन मेरी बात, मैंने बलात्कार, हमारे कॉलोनी में बलात्कार होने के बाद में मुजरिम पकड़ा गया, पकड़ने के बाद मैं कोर्ट गया, कोर्ट में मैं ऑटो चलाता हूँ, सुन मेरी बात, रात दिन मेरा कोर्ट में आने आना रहता है। इधर मुजरिम पकड़ा गया, इधर जांच बात सब हुई, हाजी साबित हो गया, बलात्कार करा, जेल भेज दिया। यहाँ क्या कुछ मिल रहा है क्या? नहीं, ये बताओ, PT उषा महिला गिरफ्तारी नहीं कर रहे, मैरी कॉम महिला गिरफ्तारी नहीं कर रहे। PT उषा महिला है ना। ये राजनीतिक दबाव महिला का समर्थन में आए। एक सेकंड में बोल रहा, महिला का समर्थन में आए, गोदी मीडिया बोल के उन लोगों को भगा दिए। ठीक है, देखिए अभी पप्पू यादव जी पहुंचे थे, मैं झारखंड से आता हूँ, ठीक है, तो क्या बिहार में क्या पेंडिंग केस नहीं पड़ा हुआ है?
हाँ, पप्पू यादव जी को ये सब नहीं सूझा, नहीं दिखा। यहाँ पे आया, ठीक है, ये भी सेंसिटिव मामला है, ये लोग भी हमारी बहन है, बेटी है, लेकिन ये जो यहाँ पे राजनीतिक इन लोगों के कंधे पे रख के जो गोली चला रहे, 24 का चुनाव है, सब सिंपल सा बात है, जनता सब समझ रही। हो सकता है वही रीजन हुआ होगा जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है, भारत के प्राइम मिनिस्टर हस्तक्षेप नहीं करते होंगे। ये साथ भाई मौजूद हैं, आप बेटियों की आवाज़ उठा रहे हैं, हम भी उठाते हैं, मीडिया के नाते हम भी हर किसी की आवाज़ उठाते हैं। जब पीटी उषा यहाँ पर आई तो उनके लिए आपको दर्द नहीं हुआ? देखो, जो सताया हुआ इंसान कोई आया, जो सताया हुआ इंसान कोई भी आया, हमें सबका दुख बराबर होता है। और ये बेटी का मामला है, ये कौन सी बेटी जिसने मेरे देश का मान रखा है, सारी दुनिया में तिरंगे का सम्मान बढ़ाया है। देखो, हमें तो ये शर्म इस बात की लग रही कि इसमें हमारे देश की तौहीन हो रही है। इस सरकार को फौरन चाहिए बृजभूषण जी को गिरफ्तार करें, और गिरफ्तार करने के बाद कार्रवाई बाद में होती रहेगी, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, सदस्यता रद्द हो जाएगी, गिरफ्तार होती ही सदस्यता रद्द हो जाएगी। यूं कहा जा रहा है अभी तो जांच चल रही है, तो थोड़ा इंतजार तो करना चाहिए था। तो इस मामले में जांच की क्या बात है, पहले तो अरेस्ट होना चाहिए। जो दफा लगा है उस पर तो अरेस्टिंग है पहले, उसके बाद जांच चलते रहे। मेरा मांग तो यही ना है, हमारे पहलवान की भी मांग है, हमारे बेटी को भी मांग है कि पहले अरेस्ट किया जाए, उसके बाद जांच किया जाए। सर, आपका नाम? राज बहादुर यादव, भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। सर, आपसे मेरा सवाल ये है, टिकैत साहब ये कह रहे थे कि बेटियों का सवाल है, लाखों में ट्रैक्टर आने चाहिए, इस इंसाफ की लड़ाई में ट्रैक्टर क्या करें? ये ऐसा है, ये तो लास्ट विकल्प होता है। जब बेटियों को न्याय, जैसे उस दिन मारे तो हर किसान को, हर बेटी के माता पिता को रोष था कि वो न्याय की गुहार लगा रही हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है तो उनको मारा जा रहा है। तो सबके अंदर, राकेश टिकैत के ही नहीं, पूरे भारत के हर बेटी के माँ बाप को भी रोष था कि अगर इनकी आवाज़ नहीं, नेशनल खिलाड़ियों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही, तो आम जनता का क्या हाल होगा जो गांव में बैठे हैं लोग। तो और दिल्ली के अंदर, राजधानी के अंदर में जो सेफ नहीं है, तो अदर कहाँ सेफ होंगे। तो इसलिए राकेश टिकैत ने आह्वान, वो तो लास्ट का विकल्प है, जब नहीं मानेंगे तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। राष्ट्रव्यापी आंदोलन का मतलब किसान राष्ट्रभक्त कौम है, बिना कोई नुकसान किए, हाथ में संविधान। तो एक बार फिर से किसान आंदोलन की तरह तस्वीरें दिखाई दी। उसी तरफ धीरे धीरे सरकार ले जा रही है, क्योंकि देखो अब घेराबंदी कर लिए, ये स्टेप बाई स्टेप उसी तरफ जा रहा है आंदोलन। और यहाँ इतनी बड़ी जगह तो है नहीं कि पूरे देश के आदमी यहाँ आ पाएँ। यह धरना पूरे देश में चलने लगेगा, नहीं होगा, क्योंकि एक दोषी को बचाने के लिए इतना बड़ा हमारे देश के प्रधानमंत्री, इतने मजबूत प्रधानमंत्री जिनको पूर्ण बहुमत दी गई, अगर वो नहीं न्याय दे सकते तो बताओ किससे न्याय की आशा किया जा सकता है। यूं भी सवाल पूछा जा रहा है कि देश की बेटियां, तो किसान संगठनों के लिए तमाम बेटियां समान होनी चाहिए। जो दक्षिण में महिलाओं के साथ हो रहा है, आतंकी संगठनों के लिए महिलाओं का इस्तेमाल हो रहा है, उसके लिए किसान संगठन क्यों नहीं बोलते? देखिए, किसान संगठन कहीं भी अन्याय अत्याचार होता है तो आवाज़ उठाने का काम करता है, लेकिन ऐसा है, आज जवानों के साथ जब हुआ था तब भी यही किसान, क्योंकि किसान राष्ट्रभक्त है, किसान से बड़ा कोई राष्ट्रभक्त नहीं है। उनको ये सबसे बड़ा, सब चीज़ को राष्ट्र के नीचे रख करके सबसे ऊपर राष्ट्र का सम्मान रखते हैं। तो कहीं न कहीं ये ऐसा है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री कह के आए थे, वह काम न करके कहीं दूसरी तरफ गुमराह कर रहे हैं। नहीं तो 9 साल में बता दें कितना विकास का काम। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो धरना प्रदर्शन है वो राजनीतिक होता जा रहा है, बैड एलिमेंट्स भी यहाँ पर आ रहे हैं। बैड एलिमेंट्स से मैं क्या समझूं? ऐसा है, जब ये विपक्ष में थे तो ये खुद धरना प्रदर्शन करते भी थे, करवाते भी थे, यहीं के कुछ लोग नहीं, ये तो सभी लोग दिखाते थे। हम भी कभी बीजेपी को वोट दिए हैं, जब कांग्रेस से सभी हार गए तो नया विकल्प ढूंढने के लिए बीजेपी में गए, कि भाई ये भी सोचा गया कि ये इनके पास न बीबी है न बच्चे हैं, ये किसके लिए चोरी करेंगे, ये किसके लिए राष्ट्र को लूटेंगे।
कि ये सहानुभूति में आकर के पूरा देश ने, पूरा हमारे युवा पागल हो गए, लगे वो मोदी मोदी करने। तो कहीं न कहीं सब लोग इकट्ठा होकर के पूर्ण बहुमत की सरकार दिए, लेकिन देख रही हो जो 70 साल सत्ता पलटेगी। 70 साल से जो विकास हुआ था, राष्ट्र की अचल संपत्ति बेच दी गई। अच्छा, ऐसे मुद्दे जब निकल कर के बाहर आएंगे तो लगता है अभी सत्ता परिवर्तन ऐसा है, अभी तो ये लंबा चलेगा। अभी तो उधर से भी रोज बयान आ रहा है कि हम लोग भी यहीं धरना प्रदर्शन करेंगे, और सरकार चाह रही कि आपस में धरना प्रदर्शन करें। ये धरना प्रदर्शन की जगह ही नक्शे से मिटा दो, फिर ये कहीं नहीं, विकल्प ही नहीं बचेगा। परिवार में, छोटे से परिवार में भी एक मुखिया हुआ करता था। जब किसी को कोई परेशान करता था तो मुखिया से कहता था कि मुझे ये परेशानी है, तो मुखिया तुरंत सुन करके निर्णय में, ये छोटी सी बात। अब राष्ट्र के मुखिया को ये नहीं सुनाई दे रहा है कि इतना दिन से आंदोलन चल रहा है, उनको तो तुरंत इनसे कहना कि भैया तुम अपना पदों से त्यागपत्र दो और आकर के तुम भी न्यायिक जांच में खड़े हो जाओ, तुम भी अपनी जांच करवा करके सही हो जाओ। फिर इसके पहले भी देखिए, लालू या किसी से ट्रेन लड़ जाती थी, तुरंत उसको इस्तीफा ले लेते थे। आज ये ऐसा क्या मजबूरी है? जब से ये सरकार आई है, इसका मतलब सरकार में जो बैठे हुए हैं नुमाइंदे, जो हमारी वोटों से, अमूल्य वोटों से चुन के जाते हैं, जो हमारी दबी कुचली आवाज़ को आवाज़ देना था, शायद वो कहीं न कहीं भटक गए हैं। वो उन्हीं की बात सुन रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि हमें तो अब आने वाले समय में न मीटिंग की ज़रूरत है, न रैली की ज़रूरत, न किसी के। सरकार से क्या सवाल है? सरकार से यही सवाल है कि राष्ट्र को बचा लीजिए, संविधान को बचा लीजिए और बहन बेटियों को न्याय दे दीजिए, और जल्दी से जल्दी ये धरना प्रदर्शन ख़त्म करिए, क्योंकि जब भी होता है सिर्फ नुकसान हो रहा है। ये शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की बात करके आए थे, इनमें से तीनों में एक में कहीं ये खरे उतरे हों, तो वही सरकार से कहना चाहता हूँ, क्यों दिमाग भटका करके ऐसा कर रहे हो? आप 2024 के इलेक्शन तक इसी तरह आपस में लड़ा करके कहीं दूसरा। अच्छा, ये धरना प्रदर्शन को इलेक्शन से कनेक्ट करना चाहिए? एक चीज़ है, अगर नहीं कनेक्ट करना तो उधर इलेक्शन चल रहा है, तो इनको तो तुरंत बच्चों, ऐसे में धरना प्रदर्शन या राजनीति ये सबसे परे चीज़ है। अभी तक किसानों के पेट के सवाल की लड़ाई हुई थी, आज इज्जत, मान, सम्मान। और किसान ही नहीं, जवान भी हमारे बेटे हैं, पहलवान भी हमारे, मजदूर भी हमारे बेटे। और मेरा एक सवाल, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, मुझे लगता है आप इसकी गंभीरता को समझेंगे। पीटी उषा भी यहाँ पर आई थी और वो तस्वीर पूरे देश ने देखी। क्या वो महिला नहीं है? उनके लिए वैसी बुलंद आवाज़ कहाँ गई? उनके लिए इसके पहले 1 मिनट, 2014 के पहले जाइए, निर्भया कांड हुआ था ना, पूरा देश एकजुट हो गया था, और ये विपक्ष में बैठ करके तुरंत फास्ट कानून बनाए थे कि बेटी बहनों को महीने दिन के अंदर में न्याय चाहिए। अब वह कानून कहाँ चला गया? अब तो पूर्व बहुमत की सरकार में बैठे हो, तो आपके समय में कितने अन्याय हुए हैं, किसको न्याय मिला है? इसलिए न्यायिक जांच से भी भरोसा उठते जा रहा है। अगर अब इनको न्याय नहीं मिला तो हर बेटी के माता पिता को, जो आप लोग भी आज खुले होकर के निकल नहीं हैं, कल आपके माँ बाप भी कहेंगे बेटी कहाँ जा रही हो, ऐसा ना हो कि समय बड़ा ख़राब है। तो इसलिए अगर इनको न्याय मिल जाएगा तो पूरे देश के माता पिता को ये विश्वास हो जाएगा कि बेटी ने आंदोलन किया तो न्याय मिला। क्या अब वो वक्त आ गया है कि देश के कानून पर भरोसा नहीं रहा, देश के न्यायालयों पर भरोसा नहीं रहा? ना, ये बात तो कहना बिल्कुल ठीक नहीं है कि कानून पर भरोसा नहीं है, लेकिन जो पोजीशन इस वक्त देश में है कि इतनी महत्वपूर्ण खिलाड़ी भारत की, और उनके साथ इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी जांच करा लो, लेकिन पहले कम से कम इस्तीफा इनका ले लेना चाहिए। ये मोदी जी से बिल्कुल आम जनता की यही मांग है। आपका क्या वजह क्या रह रही है कि अभी तक इस्तीफा नहीं लिया जा रहा, गिरफ्तार नहीं किया? अब वो तो ये प्रशासन का ही जो एक रवैया माना जाएगा। बाकी के देश की हर व्यक्ति की मांग है इस वक्त कि ब्रजभूषण सिंह से इस्तीफा लिया जाए और निष्पक्ष जांच कराई जाए। मेरा एक सवाल हो रहा है, ट्रैक्टर सुलटाएगा क्या यहाँ का सारा धरना प्रदर्शन? अब ये तो आप सब समझती हैं कि अगर ऐसा होता है तो फिर कैसा होता है।
चलिए ठीक है, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है जो तमाम प्रतिक्रियाएं हमने आपको सुनवाई, हर तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है। और ये भी कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो लोग कहते हैं कि इस प्रदर्शन का इस्तेमाल हो रहा है, इस धरना प्रदर्शन का इस्तेमाल हो रहा है, राजनीतिक यहाँ पर होता जा रहा है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ये भी कहते हैं कि अगर देश की बेटियों की आवाज़ उठानी है तो हम गर्व से कहते हैं कि हाँ, मैं भी एक राजनीतिक पार्टी से हूँ, मैं भी एक राजनेता हूँ। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये धरना प्रदर्शन किस और गति करेगा, कहाँ रुकेगा। जो लोग लगातार इसका संबंध कर रहे हैं 2024 के चुनावों से, उनको भी जल्द ही जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि आगे चुनाव आ रहे हैं, इसलिए ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन जनता जनार्दन जो है वो बेहतर तरीके से समझती है कि आखिरकार चल क्या रहा है। देश की महिला पहलवानों की अगर बात होती है तो यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि जो महिलाएं इस प्रदर्शन में पहुंची हैं उनकी प्रतिक्रिया भी जान लेना कि आखिरकार वो क्या सोचती हैं, समझती हैं, वो कितना सुरक्षित अपने आप को यहाँ पर महसूस करती हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी, आप कहाँ से आई? मेरा नाम अल्पना है और मैं हैदराबाद से आज सुबह ही आई हूँ। क्या सोच कर के आप यहाँ पर आई हैं? मैं ये सोचकर यहाँ पर आई हूँ कि अगर इन महिला पहलवानों को, इन महिलाओं को 17 दिन से कोई न्याय नहीं मिल रहा है और अगर मैंने आज इनका सपोर्ट नहीं किया तो मेरी बच्ची का भविष्य भी इस देश में सुरक्षित नहीं है। तो अगर आज मैं नहीं उठी तो कल को मेरी बच्ची के साथ भी यही होगा। क्या ये मनमानी नहीं है जो लोग सवाल पूछते हैं इन महिला पहलवानों से कि इतना लंबे समय से सहा क्यों पहले आवाज़ क्यों नहीं उठाई? क्या वजह रही कि अब यहाँ पर आवाज़ उठाई जा रही है? मुझे लगता है कि जो भी ये सवाल पूछता है वो अपने अपराध की स्वीकारोक्ति खुद ही कर रहा है, क्योंकि ये कहने की बजाय कि आपने सही किया और हमने कुछ गलत नहीं किया है, वो ये कह रहे हैं कि चूंकि आपने देर से आवाज़ उठाई है इसलिए अब आपका कोई हक नहीं बनता हमारे अपराध पे उंगलियां उठाने का। तो मुझे लगता है कि ये अपराध की स्वीकारोक्ति है। तो यहाँ पर गलत कौन कर रहा है? सरकार गलत कर रही है, बृजभूषण गलत है? मैं समझना चाहती हूँ, जनता समझना चाहती है कि ये जो प्रदर्शन है ये किसके खिलाफ है? बृजभूषण के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है, किसी पार्टी के खिलाफ है, किसके खिलाफ? देखिए, मैं अपना बता सकती हूँ कि मैं तो यहाँ अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने आई हूँ और मुझे दिल से महसूस हुआ है कि अगर कोई महिला, उसकी FIR भी नहीं लिखवाई जा रही तो ये संविधान के खिलाफ भी एक अपराध है, हमारे देश के खिलाफ अपराध है और एक बहुत बड़ा अन्याय है देश की आम जनता के खिलाफ। तो मैं तो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने आई हूँ। दिल्ली के जंतर मंतर से कैमरामैन राम त्रिपाठी के साथ मैं कीर्ति कंसल, न्यूज़ 1 इंडिया।